आज हमारे पास एक वन वे अनोवा का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन वे अनोवा को समझते हैं। सो इन वन वे अनोवा हमारे पास सेवरल सैम्पल्स रहते हैं, ओके, और हम सब सैम्पल का डिफरेंस ऑफ मीन को टेस्ट करते हैं, ओके, कि वेदर ये जो सारे सैम्पल है एक ही पॉपुलेशन से आए हैं या फिर ये सारे सैम्पल अलग अलग पॉपुलेशन से है। और इसके थ्रू हम लोग ये भी जान लेते हैं इफ़ ये अलग अलग पॉपुलेशन से है तो इनमें से कौन सबसे बेटर है इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। जैसे वन वे अनोवा में एक ट्रीटमेंट के बेसिस पे हम लोग इन सारे सैंपल का वो टेस्टिंग करते हैं कि ये सारे सैंपल एक ही है, एक ही पॉपुलेशन से है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो ट्रीटमेंट है वन वे में तो वो है लाइफ ऑफ बल्ब। तो हमें लाइफ ऑफ बल्ब्स के बेसिस में हमें ये देखना है कि ये सब मतलब कि सेम पॉपुलेशन से है या नहीं। सो यहाँ हम अभी तो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं बट हम इसमें भी आपको मैनुअली इसको करके दिखाएंगे इन द वे जस्ट बिकॉज मैनुअली भी हम सेम तरीके से करेंगे जैसे कि वो करते कॉपी पेन में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम वन वे अनोवा या फिर टू वे अनोवा के केसेस में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े नंबर से टर्म्स हैं और ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जब भी हम बात करते हैं तो जो वेरिएंस है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑरिजिन एंड स्केल। सो दैट्स वाई आप इसको किसी से भी प्लस माइनस या फिर डिवाइड कर सकते हो। सो हम इसमें से एक फेवरेबल टर्म खोजेंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक सबसे कॉमन फेवरेबल सही टर्म लग रहा है, देखिए 1640। तो सबसे पहले हम सारे टर्म को 1640 से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से, जस्ट बिकॉज सब में एक 0 है लास्ट में। और तो हमारा जो टर्म है ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इन दैट केस जो हमारा ये आ जाएगा ये -4 -3 दिस वुड बी 1 एंड 4 6 8 ऐसे काफ़ी छोटे टर्म आ जाएंगे, ओके। ये थियोरेटिकल सॉल्यूशन के लिए। और उसके बाद हमें सबसे पहले सारे रो का जैसे कि थियोरेटिकल कर रहे हो आपको ऑटो सम करना है। जैसे उस केस में करोगे -4 -3 बहुत काफ़ी छोटे नंबर आएंगे बट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो बड़े नंबर आएंगे। और एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है या नहीं। तो हम ये ऑटो सम किए सारे को, ओके। अब हम इन सब का ऑटो सम किए, ओके करके रखें। और हमें देखें इन सारे टर्म्स को निकालना पड़ेगा अगर हमें मैनुअली निकालना है एनोवा वन वे एनोवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रॉ सम ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। रॉ सम ऑफ स्क्वायर इज सिंपली ऑल द जैसे कि 1600 स्क्वायर प्लस 1610 का स्क्वायर प्लस 1650 स्क्वायर प्लस 1680 स्क्वायर लाइक दैट। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट इन एक्सेल दैट इज सम स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर SUM सो इसमें आपको सारे नंबर के सम ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे, ओके। सो यू कैन सी दैट RSS देखिए ये हालांकि काफ़ी बड़ा नंबर है जस्ट बिकॉज हमने इसको क्या कहते हैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया था छोटे करके। हालांकि एक्सेल है तो हम इससे मैनेज कर लेंगे। और G इज़ नथिंग बट द ये टोटल है जो भी। तो ये है 42510, okay, 42510 and the correction factor is the G square मतलब कि टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन फैक्टर इज G का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये 26 है, आप काउंट कर लो चाहो तो। दिस इज आवर CF, ओके। काफ़ी बड़ा है, टेंशन मत लो। और जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, ओके, जो हम जिसका फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है RSS माइनस CF, ओके। सो RSS माइनस करेक्शन फैक्टर, raw sum of square minus correction factor, so we will get the total sum of square, okay. Now it comes the treatment sum of square. So first of all जो हमारा treatment sum of square है, treatment sum of square का जो फॉर्मूला होता है सारे रोज जैसे कि ट्रीटमेंट किस में हो रहा है, ट्रीटमेंट 4 बैचेस है 1 2 3 4, तो ये इनका जो टोटल है इनका स्क्वायर by divided by total number of outcome in that row divided by इसका टोटल इसका स्क्वायर by total number। टू वे अनोवा में भी इसी टाइप से होता है। मैं टू वे का वीडियो बना चुका हूँ, आई होप सो आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो जैसे कि इसमें आपको स्क्वायर करना है, ये मैं आपको पूरी तरह मैनुअली बता रहा हूँ। एक्सेल में काफ़ी सिंपल है लास्ट में, इसके बाद मैं आपको सिंपल प्रोसेस भी बताऊँगा। ये
इसका स्क्वायर आया. सिमिलरली फॉर ऑल द 4 यू हैव टू डू द सेम. ओके, सो अब आपको देखिए ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का divided by total number of terms. How many terms we have? 1 2 3 4 5 6 7. So we have 7 terms. Then we have the second plus divided by total number of terms. इसमें हमारे पास 5 terms है. Then we have the third. So first of all third we have total number of 8 terms है यहाँ. Then fourth डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 टर्म है यहाँ. ओके, ये हमारा टोटल हो गया डिवाइडेड बाय इट्स पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी साइज. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेक्शन फैक्टर. टोटल टी आई स्क्वायर डिवाइड एन माइनस करेक्शन फैक्टर. सो टोटल के बाद माइनस करेक्शन फैक्टर किया जाता है. ओके, करेक्शन फैक्टर इज दिस. सो दिस इज द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर. ओके, आई होप तो समझ आया होगा. नहीं समझ आया होगा आप एक बार धीरे से बैक जाके आप देख लेना और समझ लेना. और उसके बाद एरर सम ऑफ स्क्वायर. फॉर द बेसिक फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं करूँगा. टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर प्लस एरर सम ऑफ स्क्वायर. ये फार्मूला होता है, आप किसी भी अच्छे बुक में देख लेना. सो हम इसी को यूज़ करेंगे. सो एरर सम ऑफ स्क्वायर वुड बी total sum of square minus our treatment sum of square. We will get the error sum of square. Error sum of square मैं बताता हूँ क्या है. Error sum of square is the deflection, is the variation. इस पूरे बैच के अंदर जो वेरिएशन है, it is the error sum of square. मतलब कि वेरिएशन within the batch और वेरिएशन between the batch is the treatment sum of square. Okay. सो जो हमारे बैचेस के बिटवीन में जो वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमारा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर. और जो किसी एक बैच के अंदर है वो मतलब कि एक ही हम मान रहे हैं, एक ही सैंपल, एक ही पॉपुलेशन के सारे यूनिट्स है, और उसके अंदर जो वेरिएशन है दैट इज़ द एरर सम ऑफ स्क्वायर. सो हम एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. अब हम मीन सम ऑफ स्क्वायर्स अराउंड द ट्रीटमेंट निकालेंगे. दैट इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको तो पता होगा, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ. सो इस केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन, जैसे ये 26 टर्म्स है तो 26 माइनस वन 25 टर्म्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे. TSS का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देता हूँ. सो दिस वुड बी 25. ओके, अब जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बताते हैं. ठीक है, देखो जैसे कि ट्रीटमेंट कितने बैचेस हैं, 1 2 3 4. तो हमारे पास n माइनस वन 4 माइनस वन दैट इज 3. दैट इज हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर दैट इज 3 हो जाएगा. ओके, अब हमारा जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर. इसमें भी हो जाता है, ये भी एडिटिव रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो दैट्स वाई ये 22 हो जाएगा. अब उसके बाद हम वापस मीन सम ऑफ स्क्वायर अराउंड ऑफ ट्रीटमेंट निकालेंगे. ओके, सो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अराउंड द ट्रीटमेंट वुड बी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर divided by its degree of freedom. Similarly हम error sum of square भी निकालेंगे. mean sum of square around the error divided by its degree of freedom. Yes, so this is the mean sum of square around the treatment and mean sum of square around the error. Okay, so we got that. अब हम इसके बाद हमारा f कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, जिसके बेसिस में हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं कि ये चारों जो है ये सेम पॉपुलेशन से है या नहीं. सो जो हमारा एफ स्टैटिस्टिक आएगा दैट इज नथिंग बट एफ कैलकुलेटेड nothing but mean sum of square around the around treatment divided by mean sum of square around the error.
So this is we got our f calculated value 2.1365. ये जैसे कि आपको जैसे कि हमें अपना f का देखना है टेबुलेटेड वैल्यू. ओके, सो लेट सपोज टेबुलेटेड वैल्यू एट हमारे पास 3 and 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे और 0.5% पे देखते हैं. ठीक है, सो f इनवर्स प्रोबेबिलिटी 0.05 मतलब कि 95% अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 था उसका ट्रांसफॉर्मेशन का, और एरर का था 22. So you can see that it is 3.04. okay, जैसे कि हमारा जो f कैलकुलेटेड वैल्यू है, f कैलकुलेटेड वैल्यू वो टेबुलेटेड से कम है. सो जैसे हमें नल हाइपोथेसिस लगा था देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल दो सैम्पल्स, और हमारा जो f कैलकुलेटेड है वो टेबुलेटेड से कम है, सो हमारा वैल्यू भी सिग्निफिकेंट नहीं है. सो दैट्स वाई वी कांट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो दैट्स वाई वी मे रिगार्ड दैट द 4 बैचेस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स आर होमोजेनियस. सो हमने किया भी यही है, एंड सो दैट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस डज नॉट रिजेक्ट द होमोजेनिटी, और हमने ये प्रूव कर दिया एफ टेबुलेटेड क्योंकि इट इज़ मोर देन एफ कैलकुलेटेड. ओके, सो अब हम इसी को जैसे कि एक्सेल के फॉर्म में आपको ईजिली बताता हूँ कि किस तरह आप इतने लंबे से प्रोसेस को एक्सेल काफ़ी प्रिसाइज फॉर्म में आपको कर देगा. जैसे यू जस्ट हैव टू राइट दिस डेटा. ओके, देन यू हैव टू गो टू द डेटा सेक्शन, देयर इज़ द डेटा एनालिसिस. नहीं होगा तो आप ऐड इन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा ऐड इन कैसे होता है एक वीडियो में. सो वी हैव टू एट द फर्स्ट ही आपको दिखेगा एनोवा सिंगल फैक्टर. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 ही ट्रीटमेंट है तो हम अभी सिंगल फैक्टर करेंगे. मैंने 2 वे का बना चुका, आप 2 वे भी ज़रूर देख लेना एक बार. सो सिंगल फैक्टर, सो जो हमारा इनपुट रेंज रहेगा ये कंप्लीट रहेगा. यू कैन सी दैट. सो इनपुट रहेगा, और देखिए यहाँ पे ग्रुप्ड बाय, देखिए यहाँ गौर कीजिए जो हमारा ग्रुप है दैट इज बाय ग्रुप्ड बाय रोज है. बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, आपको यहाँ पे ध्यान देना है ग्रुप्ड बाय आवर रोज है. ओके, सो अल्फा हम वही जैसे कि यहाँ 0.5 किए, यहाँ भी 0.5 कंसीडर करते हैं. आउटपुट रेंज लेट सपोज यहीं या यहाँ कर देते हैं. सो हमारा वैल्यू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया. सो हियर इज द वैल्यू. सो यू कैन सी मतलब कि आप हमारे कैलकुलेटेड चीज़ को भी देख सकते हो. जैसे कि यहाँ इसने काउंट किया है, ये समरी है, सम है सारे का जो सेम होगा, एवरेज है सबका, सारे का वेरिएंस निकाला. ठीक है, और उसके बाद जो हमारा मेन अनोवा टेबल, दिस इज़ द अनोवा टेबल जो काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी ज़रूरी है. आप थ्योरेटिकल भी बनाओ क्वेश्चन तो इसको ज़रूर लिखना. ठीक है, तो ये अनोवा टेबल है. जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन द ग्रुप, जो बिटवीन द ग्रुप है दैट इज़ द बिटवीन द ग्रुप दैट इज़ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, वो बिटवीन द ग्रुप वाली बात कर रहा है, और एरर सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप की बात कर रहा है. सो बिटवीन द ग्रुप में आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो सम ऑफ स्क्वायर है 46,000 है, हमारा भी सेम है, और एरर सम ऑफ स्क्वायर जितना ये भी सेम है. सो सिमिलरली ये भी सेम है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एज इट इज़ सेम, वो जो हमने कैलकुलेट किया है सेम वैल्यू. मीन सम ऑफ स्क्वायर्स you can see the values, ये भी सेम, एंड द f calculated the same process is it undergoed. इसने भी ऐसे किया. ये p वैल्यू है at 95% अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर f डिस्ट्रीब्यूशन विथ 3 and 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये f क्रिटिकल वैल्यू है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वन वे अनोवा क्वेश्चन इन एक्सेल, एंड ऑल्सो आई गिवन यू अ प्रोसीड्यूर कि आप थ्योरेटिकल के भी कैसे कर लो. हाँ, जैसे कि ये बड़े वैल्यूज़ हो तो आप कभी इनके पीछे मत जाना. आप मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करना ऑफ वेरिएंस इन 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा बोथ क्वेश्चंस. जैसे यहाँ पे आप 1640 को लेना, जैसे इसको माइनस करना 1640 डिवाइडेड बाय 10 कर देना, तो आपको काफ़ी छोटे छोटे वैल्यूज़ आ जाएंगे. तो उसके बाद आप ये सेम प्रोसेस करना, फिर आपको वैल्यूज़ आएंगे. सो आई होप सो आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल. इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.